नमस्कार, मेरा नाम रामवीर तंवर है और आज बात जब टाइम एंड टाइम अगेन की है, तो हम बता सकते हैं कि समय बदल जाता है और समय के साथ बहुत सारी चीज़ें भी बदल जाती हैं। अभी जैसे सर ने कहा था, वी कैन जस्ट मैनेज द टाइम, वी कांट स्टॉप द टाइम। बट अगर हम चाहें तो आसपास की चीज़ों को समय के साथ बदलता हुआ देख सकते हैं, नेगेटिव वे में भी, पॉजिटिव वे में भी। मैं जो बदलता हूँ वो तालाबों की तस्वीर है, आपके नेचुरल रिसोर्सेज की तस्वीर है लाइक वेटलैंड्स, पॉन्ड्स, लेक्स एंड लैंडफिल साइट्स। सो मेरा नाम पॉन्ड मैन पड़ा क्योंकि मैं पॉन्ड्स के बारे में बात करता हूँ। हालांकि कई कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा भी हुआ है कि जो एंकर है उसने पॉन्ड मैन की जगह पॉन्ड मैन बोल दिया। तो वो बाद में फिर स्टूडेंट्स का चेहरा देख के समझ आ जाता है कि गलत सुना है, मुझे नहीं, सबको गलत सुना है वो। तो जब हम बात कर रहे हैं तो नेचुरल रिसोर्सेज की और समय की, तो आप देखेंगे इसमें तस्वीर में आपको दो चीजें दिखाई देंगी, एक हाई राइज बिल्डिंग और दूसरे उसके पास की एक तस्वीर जो कि पॉन्ड है। ये गांव का एक तालाब है। हमने जो हाई राइज बिल्डिंग्स को देखा है, अभी जैसे बात होती है काशीपुर हो या कहीं हो कि देखो जी ये तो बहुत पुराना शहर लगता है, यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग्स नहीं है आज भी। हाई राइज बिल्डिंग्स जो हमें मिलती हैं, वो कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो जो हाई राइज बिल्डिंग्स हमें मिली हैं, वो उस चीज को खोकर मिली है जो उसके पास पुराना, सैकड़ों साल पुराना एक हिस्टोरिकल पॉन्ड है। और ये सब हमने किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम पे। आज चाहे वो आईआईएम हो, आईआईटी हो और दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज हो, सब में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेली कोई ना कोई लेक्चर होता है और वहीं से फिर निकलकर ये वाला सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम करते हैं। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको अपने गांव में, कॉलेज के पास, फैक्ट्री के पास, सब जगह आपको दिखाई देगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको बदला नहीं जा सकता, इसको चेंज किया जा सकता है। इसके लिए बस आपको अपना जो कल्चर है, आपकी जो जड़ें हैं, उसको समझना होगा, उसको देखना होगा कि क्या हम कर सकते हैं। ये जैसे पॉन्ड है, अगर आप इधर से देखेंगे उधर कचरा नहीं दिख रहा होगा, आपको इधर कचरा दिख रहा है क्योंकि इधर से एक रोड जाता है। और हमारी जो पिछले 50-60 साल में जो आदतें बन चुकी हैं कि रोड किनारे से जो भी हमें वाटर बॉडी दिखेगी उसमें कचरा डालना ही है, वो हमारी एक हैबिट बन चुकी है और हमें अपना वो एक तरह से कर्तव्य नजर आने लगा है उसमें। तो इसको चेंज करना बड़ी बात नहीं है और इसका चेंज करने के लिए, क्योंकि मैं आपको इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने चेंज किया है। ये आपको वही पॉइंट जो पिछली स्लाइड में था, इसकी बिफोर आफ्टर की पिक्चर्स आप देख सकते हैं। अभी मैंने इसको पिछले सप्ताह लिंक्डइन पे इसका बिफोर आफ्टर पोस्ट किया था, तो 5 मिलियन लोगों ने उसको देखा एंड खुद मुझे लिंक्डइन से ईमेल आ गया कि आपने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। और उन्होंने मुझे एक ब्लू टिक जो होता है उस पर कुछ वैसा भी उन्होंने ब्लू बेस टाइप का भी दिया। तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल नहीं है, आपको मैं ऐसा दूसरा एग्जाम्पल दिखा सकता हूँ, मैं आपको तीसरा एग्जाम्पल दिखा सकता हूँ। और ये इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो आई एम वेरी प्राउड टू से दैट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर यूज्ड दिस पिक्चर इन हिज मन की बात, जस्ट टू शो द दिस पिक्चर एज एन एग्जाम्पल कि हाँ, हम तस्वीरें चेंज कर सकते हैं। समय के साथ सिर्फ उल्टा बदलाव नहीं होता, हम चाहें तो सीधा भी कर सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल था। पीछे आप पहचानने के लिए आपको एक स्कूल की बिल्डिंग दिख रही होगी जिसमें कि आप भरोसा कर सकते हैं कि ये वही पॉन्ड है। क्योंकि कई बार क्या होता है, मैं सोशल, मुझे शौक है, मुझे मेरा पैशन, मुझे लगता है कि मेरा पैशन जो है पॉन्ड रिस्टोर करना नहीं है, मेरा पैशन है पॉन्ड्स की बिफोर आफ्टर की पिक्चर्स बनाना। और ये मैं करता रहता हूँ। और कई बार लोग कहते हैं कि यू डू फोटोशॉप, है ना। तो इसलिए मैं हमेशा बताता हूँ कि आप ना पीछे स्कूल की बिल्डिंग देखिए, वो दोनों में नजर आएगी आपको। हालांकि इस स्कूल ने कुछ सपोर्ट नहीं की हमारी। तो ये एक तस्वीर है और ये सेल्फ सस्टेनेबल पॉन्ड है आज, है ना। जैसी कंडीशन में हमने छोड़ा था वैसा ही आज आपको दिखाई देगा। ये एक अभी गुड़गांव, नोएडा और इंडिया के बहुत से ऐसे मेट्रो शहर हैं जहां पे आपको 1 रुपए या 1 लीटर पानी जो है
वो 20 रुपए की तो कम से कम है ही, 100 रुपए तक भी अगर अच्छे मॉल में या रेस्टोरेंट में जाएंगे 100 रुपए 80 रुपए में वो मिलेगी। बेंगलोर भी उसी उसमें है, लेकिन जब मानसून आता है तो वही पानी उनके सोसाइटीज में भर जाता है, तब वो उससे दूर भागते हैं, है ना। जो आप अब इसको कैलकुलेट करिए कि जो आपके घर में रेन वाटर भरा है जिसकी कीमत करोड़ों रुपए है ना, अब आप इसको इकट्ठा करिए। आपने पूरी साल पानी खरीद कर पिया है, तो अब आपके पास जो बोतल बंद पानी था उससे भी प्योर फॉर्म में आपके आया है, जो कि ऊपर से ईश्वर ने भेजा है, तो इसको इकट्ठा करिए आप। लेकिन वो उस टाइम पे हमारे लिए आफत बन जाता है। उस अगले दिन हमारे पास न्यूज आती है ना, बहुत सारे आर्टिकल्स आते हैं, सोसाइटी बनी तालाब, है ना, लोग तैरने को हुए मजबूर। और अभी गुड़गांव में तो इवन पिछले 2-3 साल की बात है कि वो 24 घंटे के लिए पूरा शहर ब्लॉक हो गया था। और इस बार बेंगलोर का अगर पिछले मानसून के आप आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा जो बेंगलोर की सबसे पॉश इलाका था, सबसे महंगी सोसाइटी थी, वो अपनी मर्सिडीज और ऑडीज को छोड़कर ट्रैक्टर में बैठ के जाने को निकलने को मजबूर हुए थे। क्यों, है ना। अब क्यों डर रहे हम सब पानी से? क्योंकि हो सकता है जो हमने बिल्डिंग बनाई थी वहां पॉन्ड ही था, यानी जो आज पॉन्ड बना है आपके घर में, पॉन्ड सही जगह पे है, बिल्डिंग गलत जगह बना दी। हमने जब यूनिवर्सिटीज डिजाइन किए तो सब हमारे याद रहा। हमने ओपन जिम भी डिजाइन किया, हमने पार्क भी डिजाइन किए, हमने स्कूल भी डिजाइन किए। अब हम जो भूल गए थे वो पॉन्ड है। लेकिन आप पिछली यूनिवर्सिटीज उठा के देखिए, आप तक्षशिला यूनिवर्सिटी उठाइए, आप नालंदा यूनिवर्सिटी उठाइए, अब इससे भी पुरानी यूनिवर्सिटी है, सबसे जो मेन चीज थी, सबसे अच्छी जगह पे वहां पे पॉन्ड थे। सब में आपको मिलेगा कि उन्होंने कभी पॉन्ड को इग्नोर नहीं किया। आज आप साउथ इंडिया में, बहुत सारे बच्चे साउथ इंडिया से होंगे, ऐसा रेयर कोई मंदिर मिलेगा जिसके पास पॉन्ड ना हो। तो ये हमारे कल्चरल वैल्यूज में, हमारे संस्कृति में पॉन्ड का बहुत बड़ा योगदान है। और ये योगदान इतना बड़ा है कि हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में पॉन्ड बहुत मुश्किल से, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट जगह ले चुका है। अगर आज भी मैं आपको होमवर्क दूं कि यू नीड टू जस्ट ड्रॉ ए नेचुरल सीन ऑन A4 शीट एंड कम टुमारो, 90% मैं गारंटी ले सकता हूं कि 90% बच्चे जो ड्रॉ करके लाएंगे उसमें एक पहाड़ होगा, पीछे से उगता हुआ सूरज, आगे एक पॉन्ड, है ना, उसके किनारे पे झोपड़ी, वहां कमल और घास, है ना। किसने बताया हमें? ये हमारे दिमाग में डीएनए में आ चुका है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने ऐसे तालाब देखे हैं। लेकिन अब हम नेचुरल सीनरी ड्रॉ करने के लिए, सच में आप सच वाला ड्रॉ कर दें जो मैंने अभी आपको पिक्चर्स दिखाई, तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो हम झूठी कहानियां ड्रॉ कर करके लाते आज तक भी। ये तो रही कि आपने बिफोर, लेकिन ये कैसे करते कैसे हैं, है ना। व्हाट इज द प्रोसीजर टू रिस्टोर दीज पॉन्ड्स? लाइक फर्स्ट वी नीड टू आइडेंटिफाई ए पॉन्ड। और क्योंकि हमारा पॉन्ड प्रॉपर्टी मेरी नहीं है या आपकी नहीं है, तो वी जस्ट नीड टू साइन एन MOU और वी नीड टू टेक सम अप्रूवल्स, NOC फ्रॉम द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, कंसर्न गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। देन वी लुक फॉर फंडिंग, है ना। इट मे बी लाइक इंडिविजुअल donor or some corporate donor like CSR fundings. After that we just start off cleanup drives, earthwork with help of machines, manpower. We put some filtration system, constructed wetland methodology at the inlet of pond, ताकि जो गांव का पानी उसमें आ रहा है वो फिल्टर होके पॉन्ड में जाए। We just make some dust bins just for solid waste management, landscaping, plantation, fencing, and the main thing is मेंटेनेंस एंड सस्टेनेबिलिटी, जो कि सबसे बड़ी चीज है ना। क्योंकि आप एक पॉन्ड को रिस्टोर कर दें, अगले साल वो फिर से वैसा ही दिखाई दे, तो उसका कोई फायदा है नहीं। तो मेंटेनेंस एंड सस्टेनेबिलिटी, कोई भी पॉन्ड को हम सेल्फ सस्टेनेबल तब कहते हैं जब उसके मेंटेनेंस की कॉस्ट जो है वो खुद पॉन्ड अपने मेंटेनेंस की कॉस्ट को अर्न करे। आपने देखा होगा, अगर गांव से बिलोंग करते हैं या कहीं से, तो जो खेत होते हैं किसान, वो उनकी जो मैड होती है उस पे ऐसा कोई सप्ताह या महीना जाता ही नहीं कि उनकी गाली गलौच ना हो। और होती किस बात पे? उसने 2 फावड़े ज्यादा मार दिए उसकी तरफ, है ना। वही उनकी लाठी डंडे चलने का सबसे बड़ा कारण होता है। क्यों? क्योंकि वो उसके अर्निंग का सोर्स है। वो नहीं चाहता कि कोई 1 इंच भी पड़ोसी उसकी ले ले। लेकिन जब हम पॉन्ड पे कब्जा कर रहे होते हैं, कोई कूड़ा डाल रहा होता है, किसी ने देखा कि आपने टोका हो कि भैया कचरा मत डालिए इसमें,
जब तक टोका था, जब तक वो नीड थी हमारी। आज वो नीड नहीं है, आज पाइपलाइन है हमारे पास, अब समरसेबल पंप है, आज बोरवेल इतने सारे हैं, तो हमारी जरूरत खत्म हो गई, तो हमने उसको डस्टबिन की तरह यूज करना शुरू कर दिया। तो जब तक वो सेल्फ सस्टेनेबल नहीं बनेंगे, किसी की इनकम जनरेट नहीं होगी पॉन्ड की, तो हमने फिर उनको सेल्फ सस्टेनेबल, लोटस फार्मिंग, फिश फार्मिंग, सिंगाड़ा की खेती, इको टूरिज्म, बहुत सारे पॉन्ड्स है। एंड आई एम वेरी प्राउड टू से दैट कि हमारे लगभग 60 to 70% जो पॉन्ड्स है वो सेल्फ सस्टेनेबल है। बहुत सारे फेलियर भी हमने देखे हैं कि हम उनको नहीं बना पाए, चाह के भी नहीं बना, और वहां नहीं बना पाए जहां हाई राइज बिल्डिंग्स के बीच में वो पॉन्ड है, क्योंकि उनको तो नीचे कचरा डालने के लिए आना ही नहीं पड़ता है ना, वो तो वहीं से जस्ट अपना वो थ्रो चेक करते रहते हैं कितनी दूर फेंक सकते हैं, तो वो सीधा पॉन्ड में ही आके गिरता है। तो उनको कैसे रोके, उनको अवेयर भी नहीं किया जा सकता है ना। वो खुद इतने पढ़े लिखे लोग हैं कि हम उल्टा इंग्लिश ऐसी बोलते हैं कि हमारी समझ में नहीं आती है ना, तो उनको अवेयर भी नहीं किया जा सकता, लेकिन उनके पास टाइम भी नहीं है कि वो जाके कहीं कचरा डाले, तो वो पॉन्ड में फेंक देते हैं। लेकिन और हमें लगता है कि एक बार वो सिंक होल है, उसमें डालो चीजें गायब हो गई है, वो सिंक होल नहीं है। जब हम पॉन्ड का सीवेज को हटा के देखते हैं, पानी को हटा के देखते हैं, तब नीचे एक मोटी लेयर हमको दिखती है पॉन्ड में। उससे पानी का जो पॉन्ड का बेसिक पर्पज क्या है किसी भी पॉन्ड को डेवलप करने का, ग्राउंड वाटर रिचार्ज एंड बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट। तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज इसलिए नहीं होता क्योंकि नीचे एक लेयर बन गई है प्लास्टिक की, उसमें सारे जो उन्होंने फेंके हुए थे जूते चप्पल गद्दे रजाई सब उसमें रखे हुए मिलते हैं हमें, उसको हटा के तब नीचे पर्कुलेशन शुरू होता है। बायोडाइवर्सिटी इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें डिजोल्व्ड ऑक्सीजन उतनी नहीं बची अभी, उसमें ऑर्गेनिक वेस्ट इतना आ गया, और किसी भी एक्वेटिक एनिमल के लिए डिजोल्व्ड ऑक्सीजन सबसे ज्यादा चाहिए। आपका भी मैंने पॉन्ड देखा, उसमें एक्वेटिक वीड है पूरे में आपके कैंपस के अंदर, वी कैन डू दैट वन टू। तो ये एक प्रॉब्लम है। अब बायोडाइवर्सिटी की बात आती है, तो बायोडाइवर्सिटी पॉन्ड्स में और स्विमिंग पूल्स में क्या अंतर है ना। स्विमिंग पूल में बायोडाइवर्सिटी नहीं हो सकती, और हो गई तो आप नहीं जाएंगे उस तरफ है ना। मान लो उसमें मॉनिटर लिजार्ड्स रेप्टाइल्स स्नेक्स ये आ गए, तो आप क्या करेंगे उधर है ना, या तो वो रह सकते हैं, या तो पॉन्ड्स को हमने बायोडाइवर्सिटी लायक बनाया, और ये हुआ संभव पॉन्ड के बीच में छोटे छोटे आइलैंड बनाने से है ना। ये छोटे छोटे आइलैंड बनाए तो उस तरफ डक्स आने लगी, छोटे छोटे वहाँ जो मधुमक्खी है वो अपना छत्ता बना लेती है, या फिर वो अपना घोंसला बना लेती है, और ये कहीं से ट्रेनिंग नहीं लिया है ना, ये जस्ट हमने सीखा कि उनका बिहेवियर देख के कि इस पॉन्ड इस तरफ के तो माइग्रेटरी बर्ड्स आ गए, इस तरफ क्यों नहीं आई, तो उससे हमने सीखा कि कितना इंपॉर्टेंट है पॉन्ड को बायोडाइवर्सिटी के लिए तैयार करना। और हमारे ज़्यादातर पॉन्ड्स में जहाँ जहाँ हमने पॉन्ड आइलैंड डेवलप किए वहाँ पे बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आपको देख सकते हैं। इवन लोग देखने के लिए आते हैं कि कितनी तरह की बर्ड्स वहाँ पे दिखाई देती है, दे जस्ट क्लिक द पिक्चर सेल्फीज एक्सेट्रा। इसके अलावा हमारे शहरों में पॉन्ड के अलावा जो हमारे खेलने के मैदान थे या जगह थी उसको लैंडफिल्स में कन्वर्ट कर दिया गया, और ऐसा कोई शहर नहीं है जिसमें लैंडफिल्स ना हो। इवन दुनिया का सबसे बड़ा लैंडफिल आई थिंक हमारे दिल्ली में है, वो गाजीपुर लैंडफिल साइट जो है ना, वो कुतुब मीनार जितनी ऊंचाई है उसकी, तो वो एक लैंडफिल है। तो हमने फर्स्ट टाइम, ये बहुत पुरानी इनिशिएटिव नहीं है बट 2 साल से मैं ये कर रहा हूँ और मुझे ये ज़रूरत लगी, तो 2 साल में मैंने गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में, मैं गाजियाबाद का ब्रांड एम्बेसडर हूँ अभी, और गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में मैंने ऐसे 3 लैंडफिल साइट्स को अडॉप्ट किया जो 25 एकड़ में फैले हैं, 20 एकड़ में फैले हैं, मुझे दे दो मैं इसको फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर दूंगा है ना। और वहाँ पे हमने ये फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर दिए है ना। अभी एक लैंडफिल साइट, अभी 2 लैंडफिल साइट्स पे मेरा काम चल रहा है। एक लैंडफिल साइट पे हमने 50,000 पेड़ लगा रहे हैं और एक पे 30,000 पेड़ लगा रहे हैं, और अगले 2 साल बाद, और हमारा फॉरेस्ट वो ऐसा नहीं होगा कि आपके लिए वॉक करने के लिए जगह रहेगी, आप वहाँ पे कपल्स जाके बैठ सकते हैं, नहीं, पूरा फेंस रहेगा, इतना डेंस रहेगा कि कोई घुस ही ना पाए उसमें सिर्फ बायोडाइवर्सिटी मिलेगी है ना। तो ये एक वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ रहेगी कि हमने उनको ह्यूमन के लिए तैयार नहीं किया है बिल्कुल भी। तो थैंक यू। अच्छा, दूसरा अब जो काम की बात यह है कि इसको, ये सब चीज़ चेंज लाने के लिए आपको कोई ऐसा सर्टिफिकेट या आपको ऐसा कोई कोर्स करने की ज़रूरत है नहीं, फिर भी आप जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको एक स्टेप लेना है और आपको सोचना है कि हम जो कर रहे हैं क्या वो सही है। हम जो आज बोतल फेंक रहे हैं सड़क पे, वो कहीं ना किसी वाटर बॉडी में जाके एंड होगी। इसके लिए चैलेंज भी बहुत सारे हैं, और इंडिया में सबसे बड़ा चैलेंज है कि पॉन्ड्स पे जो एंक्रोचमेंट है,
लोगों ने जो कब्जा कर लिया, और उसमें नेता लोग पीछे नहीं है, आमजन भी पीछे नहीं है ना, इवन गवर्नमेंट के बहुत सारे ऑफिसर्स भी पीछे नहीं है, जो उन पे कब्जा करके कुछ ना कुछ वहाँ पे बना लेते हैं। तो कहीं कहीं पे सपोर्ट मिलती है कि उसको हम हटा के वहाँ पे पॉन्ड रिस्टोर करते हैं फिर से, या फिर काफ़ी जगह पे जितना वो बचा हुआ है उतना ही रिस्टोर कर पाते हैं, क्योंकि वो फिर या तो आपको लीगल फाइट करनी पड़ेगी, और वो लीगल फाइट हो सकता है 50 साल तक आपको लड़नी पड़े, और उतना तो मुझे अपनी उम्र भी आगे नहीं लगती। तो 50 साल तक लड़ने से अच्छा है जितने पाउंड्स अभी आप कर सकते हैं, जितना हिस्सा उसका बचा हुआ है उसको रिस्टोर करिए। दूसरा चैलेंज है कि इसमें ज़्यादातर एजुकेटेड लोग आना नहीं चाहते, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में एजुकेशन की जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से कि आपको कुछ बेसिक क्राइटेरिया हैं। अगर आप IIM से पढ़ लिए तो सबसे पहले आपको गांव छोड़ना पड़ेगा, है ना। आप IIM से पढ़ के गांव में काम कर रहे हैं तो कैसी पढ़ाई की, आपको रिश्तेदार नहीं जीने देंगे, है ना, कि देखो उसके बच्चे ने IIM से पढ़ाई की, IIT से पढ़ाई की है, वो गाँव में ही पढ़ा रहता है, हमें तो ये एक बेस है। दूसरा वो गंदे, क्योंकि जब मैं पॉन्ड्स को करता हूँ तो हमें कई बार लोग ये ऐसे मंच पे नहीं कहना चाहिए कि, बट ये कड़वा सच है कि लोग नीची जाति का समझ के बोलते हैं कि ये काम नीची जाति वाले का है, क्योंकि तालाब साफ करना, नाली साफ करना लगभग एक चीज है। और शुरुआत में मेरे घर वालों को भी इससे बहुत प्रॉब्लम हुई थी, वो मुझे हमेशा टोकते थे कि यार हम बता नहीं पाते किसी को क्या कर रहा है ना, क्योंकि मैं पहला अपनी आज तक की पीढ़ियों का पहला ऐसा सदस्य हूं जिसने 10th के बाद भी पढ़ाई की है ना। मैं पांच हम भाई बहन हैं, सबसे छोटा मैं था, तो मैं पहला था जिसने 11th क्लास में एडमिशन लिया। इससे पहले मेरे भाई थे जिन्होंने 10th पास की थी 4th अटेम्प्ट में। तो ये हमारा बैकग्राउंड था, तो उसमें घर वालों को ज़्यादा गर्व होता था कि किस तरह से हम कर सकते हैं, तो ये एक बड़ी बात थी। बाकी लोगों को एक कॉन्फिडेंस दिलाना, मैंने उनको, अपने पेरेंट्स को बोला कि आप मुझे 2-3 साल दीजिए, और 2 साल बाद मैं बहुत प्राउड से कहता हूं कि आज दुनिया के बहुत सारे MNC से जॉब छोड़ा हुआ है मैंने। बहुत सारे MNC अब हमारे पार्टनर हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, जिसमें चाहे HDFC है, एयरबस है, होंडा है, बहुत सारे चीज़ है। और मुझे नहीं पता, मैं कभी IIT से नहीं पढ़ पाया, लेकिन मैं आज बहुत सारी IITs में एज ए चीफ गेस्ट जाता हूं, जो कि मेरे लिए एक सच में या मेरे परिवार के लिए बड़ी बात है। जय हिंद, जय भारत।